नमः। ॐ सर्वचैतन्यरूपां तां आद्यविद्या च धीमहि बुद्धियो न प्रचोदयात्। त्वं वैष्णवी शक्तिरत्नवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि मया सम्मोहितं देवी समस्तमेतं त्वं पै प्रसन्न भुवि मुक्तिहेतौ। सर्ववा प्रशंसं त्रिलोक्या अखिलेश्वरीं येमेव त्वं कार्यं रिद्धिनाया समाविता। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए आदिशक्ति अम्बे मात की जय, महासरस्वती मात की जय, महालक्ष्मी मात की जय, महाकाली मात की जय। उपस्थित हुए आदरणीय भक्तवृंद, गृह मालिक छोटे भाई हमारे जयराम, उनके सब परिवार, मंडली के जितने सदस्यगण हैं सभी बहुत पुराने, आज हमारे भाई उदय सेन जी का भी आगमन हुआ है। हार्दिक स्वागत। बहुत पुराने साथी हैं, आज से नहीं 30 बरस से भी ज़्यादा। प्रचारक जी भी आए हैं, श्रीलाल जी, भाई ऋषि राम, जितने ही भक्त उनके निमंत्रण को स्वीकार करके आए हैं सभी को मैं व्यास गादी से साधुवाद दे रहा हूँ। जैसे कि कल के कथा में आप सबने सुना कवच पाठ, आदिशक्ति जगदम्बा के कवच पाठ बहुत बड़ी शक्ति है, एक एक रोम में उसकी शक्ति है। तो माँ की कथा जो भी अपने घर पर कराता है या मंदिरों में कराता है, सभी साल तो मेरी कथा सभी मंदिरों में होती रही, लेकिन भाई जयराम के आग्रह से अब से मैं उधर से इधर आ गए, बड़ी दूर गरबा भी होता था, इधर भी गरबा करने के लिए तैयार होना, 1-2 दिन में जरूर कुछ ना कुछ होगा, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब उस पराशक्ति की कृपा होती है तब ऐसे कथा में प्रवेश मिलता है। आदिशक्ति जगदम्बा कलयुग में तो उनकी शक्ति अपार है, आप सब जानते हैं। फीजी से जो लोग हैं सब माँ के मंदिर में जाते हैं, माँ प्रकट होती है, जितने कष्ट है उसको हरण करती है, आगे के जो काम है जीवन में वो मार्ग देती है, और कितने लोग उनके आशीर्वाद से आज कहाँ से कहाँ चले गए। कलयुग में तो माँ की कृपा बहुत बड़ी है। सतयुग में होता था, त्रेता में, द्वापर में, लेकिन कलयुग में भी माँ की कृपा अपार है।
श्रद्धा, जैसे मैं कल कहा था कि बिना श्रद्धा के कोई काम होता नहीं है। जो भी कुछ हम करते हैं माँ के प्रति कीर्तन तो करना पड़ेगा। केशव कीर्तन कलयुगे, भागवत में भी एक प्रश्न आया है कि कलयुग में कीर्तन ही सबसे ताकतवर है। केशव कीर्तन कलयुगे संगी सकते कलयुगे, एकता में ताकत है। तो आप सब आते हैं तो एकता होती है। अकेले एक फूल चढ़ाने से नहीं, सबके फूल माँ स्वीकार करती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देवी भागवत व्यास जी कह रहे हैं। तो एक बड़ा सुंदर भजन है, मैं कल सोचा था गाने को लेकिन समय भाग रहा था। तो आज जयराम जी के प्रति बड़ा मन को छूने वाला है। कल बताया था आप लोग भी नहीं गाना तो साथ देना है, धीरे धीरे। इसके जो ताल सुर है बड़ा अलग है। वो हमारे एक संत भागवत कथाकार वो गाते थे, बड़ा हृदय को छूने वाला है। इसको आप ध्यान से सुनना और आप समझ जाओगे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे सुनने वाली बात। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, 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 दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंता, कर धीरे धीरे, करो शुद्ध अंता, कर धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा
धीरे धीरे तो मिल जाएगा रतन धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे तो करते रहो मेरा भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा। परम गुरुदेव जी हमारे भारत में भागवत कथा में एक गीत गाया था, मेरे लिए भेजा। तो ये पहली बार नहीं, मेरे सभी भागवत कथा में ये भजन तो होता है। बड़ा हृदय छूने वाला है जयराम जी के लिए। इन्होंने जो यत्न किया, उन्होंने बताया कि कितना पैसा लेकर फीजी से आए थे, लेकिन श्रद्धा भगवान में था। करो प्रेम भक्ति से पूजा हरि के तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। संतों के वाणी झूठ नहीं हो सकती है, लेकिन हम करते नहीं हैं। तो बड़ा हृदय छूने वाला है भजन। मंडली भी बहुत सुंदर से साथ दिया, साधुवाद। तबला पे बहुत अच्छा लगता है। हमारे संजय जी मनिकाऊ में है, वो हमारे साथ में रहते हैं। और तबला वादक वो मधुकर, तो बहुत सुंदर। तो कल के कथा में आप लोगों ने सुना माता के अनेक रूपों का वर्णन बताया है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। आज के रात्रि ब्रह्मचारिणी। अनेक रूप है माँ के, अनेक रूप में अनेक माँ की कृपा बरसती है, माँ की आशीर्वाद होती है। किस रूप को आपके ऊपर कृपा हो जाए आप नहीं समझ सकते, 9 दिन आप आते हो। किस योग, किस तिथि, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और माँ की कृपा आपके ऊपर पड़ जाए, आप जो भजन गाया ऐसे हो जाओ। कहने का मतलब है कि आज दूसरी रात्रि है, द्वितीया ब्रह्मचारिणी। कल के रात्रि तृतीया रात्रि है, चंद्र घंटेति कुशभाण्डेति चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनी चा सप्तम काल रात्रि चा महागौरीता चाष्टकम नवम सिद्धिधात्री चा नव दुर्गा प्रकृतिता। दुर्गा के 9 रूप है और उसकी प्रधानता है। देवी पुराण में और बड़ा सुंदर से व्यास जी ने लिखा है, सर्व बाधा निर्मुक्तो धन्य धान सुतावितम मनुष्यो मत प्रसादेन भवष्येन संशया। जो महामाया आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा प्राप्त कर लेती है, उनके कोई चिंता करने की बात ही नहीं बताई है इस श्लोक में। सर्व बाधा हटा देगी माता, निसंदेह। ये ऐसा नहीं कि भाई जी के घर पर हो रहा है तो इनकी ही बाधा उठेगी, नहीं, ऐसा नहीं। ये जिला में इसकी छाया, पूरे कराका गांव की इसकी छाया है पूरा। एक एक तरफ जहां जहां पर कथा होती है वहां पर माँ की कृपा बरसती है, लेकिन देखने में नहीं। और आपके ऊपर आ जाएगी
समाज में आप समझ ना सकोगे कि अरे कैसे हो गया, हम तो अभी किया नहीं था कुछ, लेकिन हम तो इतना उपकार, इतना योग में मैं चला गया हूँ, इतना आगे मैं बढ़ गया हूँ। तो सर्वबाधा निर्मुक्तो धन धान्य सुतावितम मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। भविष्य में कोई संशय करने की विषय नहीं। माँ के शरण, माँ जैसे ममता में बताया था कल, माँ करुणा है। तो कहने का मतलब है कि भगवती जगदम्बा की कृपा, आप तो सब मंडली में सभी लोग ये मंत्र, जो सरल मंत्र है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, उसकी परिभाषा क्या है? सब प्रकार से मंगल प्रदान करने वाली जगदम्बा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार है माँ। इतना ही मंत्र बोलने से भी बहुत ताकत है। ऐसे तो वेद मंत्रों में माता के अनेक मंत्र हैं। देवी भागवत कथाओं में बड़ी बड़ी मंत्र आती है माँ की। चंडी यज्ञ होती है तो जितना मंत्र दुर्गा सप्तशती का है, इसमें वो पाठ चलता है। ये लघु चंडी यहाँ उनके यहाँ होगा तो उसमें से 2 ही मंत्र होगा, और ये जब पाठ होता है उसमें 5 ब्राह्मणों का काम होता है, एक से नहीं होता है। भविष्य में कभी हुआ तो 3 दिन के भी चंडी यज्ञ हो सकता है। 5 ब्राह्मणों का काम है उसमें, एक एक दिशाओं में। आप देखते हैं जैसे यहाँ मेरे भी साथ देने के लिए 3 पंडित ने वादा किया था, लेकिन अभी एक नहीं आ पाए, उनकी भी कथा है। और सब इंडिया से जो विद्वान है, जो आचार्य डिग्री से हैं, देवनारायण शास्त्री जो डॉक्टर किया है, संस्कृत में राधा कृष्ण मंदिर गांधी सेंटर, उपेंद्र भाई शास्त्री जो भारतीय मंदिर के आचार्य हैं, वो सबके आशीर्वाद कहा है आपके ऊपर। उनको आना था ये तैयारी के लिए। जो मंडल बना है यहाँ पर, ये माता के सही दिशा में और सही रूप में। आप देखते हैं कितने कलर की कपड़ा है, एक कलर पर क्यों नहीं रख देते हैं? बड़ा यज्ञ में अनुष्ठान है, उनके विधान है कि लाल पर गणेश जी, जो हरा है उस पर माता जी, सफ़ेद है शिव जी, पीला है विष्णु जी या राम जी। उनका महत्व है। ऐसे नहीं कि आप जिधर मांगो उधर रख दो, कलश किधर रखना है। षोडश मातृका का स्थान यहाँ है। गौरी, पद्मा, सची, मेधा, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा। 16 मातृका का स्थान गणेश जी के साथ में है। वहाँ पर आप देखते हैं अम्बा यंत्र बना है चावल से, और आदि शक्ति नवदुर्गा का यंत्र है। और माता का जो स्वरूप है वो किस पर होता है, कैसे लोटा पर होता है, कैसे थाली में होता है, उसका एक विधान है। आगे में देखते हैं सूर्यमंडल ग्रहों का अलग अलग चावल से अलग अलग आकार बना है, और उसमें रुद्र कलश की स्थापना है। इसका बड़ी महिमा है शास्त्रों में, वेदों में। शुक्ल यजुर्वेद से मैं बोल रहा हूँ। शुक्ल यजुर्वेद को जो जानता है, उसका जो विधान है वो बड़ी गंभीर है। करने के लिए भी बराबरी होना चाहिए और कराने वाला भी बराबरी होना चाहिए, तब मेल मिलता है, पुण्य तभी मिलता है। हमारे भाई जयराम तो आज से नहीं, इनके पूजा तो मैं 30 बरस से ज़्यादा। बेटी के विवाह भी, आज नाती तो हो गए बड़े बड़े नाती। सब परिवार से बड़ा अच्छा रिश्ता है। आप सबको मैं पहचानता हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इतना प्रेम की रिश्ता है। एक यही माँ की कृपा से सबके साथ में एक संबंध जुटा है। लेकिन कभी कभी बहुत दिनों में भेंट होती है। कोविड के कारण ये वर्ष में भाई उदय सेन को भी मैं 37 साल में पहली बार देखा।
नहीं तो हमेशा भजन में तो आते ही हैं। बहुत दिन हो गया, अभी तमुड़ा भजन भी नहीं हुआ भाई। आप आना जरूर होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वनंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। काली का मंत्र आता है, काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वनंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। कि जो महामाया कालिका भवानी है, एवं महाकालेश्वरी देव जगदम्बा है, ऐसे माता को बार बार नमस्कार हो। काली का तो सबसे बड़ा रूप है। आज के प्रसंग में मूल प्रसंग जो है अर्गला स्तोत्र का है। अर्गला स्तोत्र क्या है? ओम नमो चंडिकाय, जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा और स्वधास्तुते। ये मंत्र है। मंत्र कभी कभी मैं सोचा कि संस्कृत में मैं बोलूँगा तो सब लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि मंत्र आप लोग सब सुने हैं, बोलते हैं, लेकिन उसका जो महत्व है, उसका जो सार है, वो समझाना अच्छा लगता है। सर्व मंगल मांगल्ये, हे देवी चामुंडे, पुराणों में कथा आती है कि तुम्हारी संपूर्ण प्राणियों के पीड़ा को हरने वाली देवी तू है। जयंती मंगला काली, भद्र काली कपालिनी, माँ के बहुत बड़ा स्वरूप है। जब माता क्रोध में आती है तो ये रूप आता है इनका, भद्र काली कपालिनी, अनेक रूप वाली जगदम्बा है। भक्त लोग कहते हैं तुम्हें मेरा नमस्कार है माँ। जब माता प्रकट होती है मंदिरों में तो सब लोग मस्तक झुका देते हैं। और तू मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, और मेरे शत्रुओं का नाश करो। सरल में सरल, जय दो, यश दो, बस इतना ही चाहिए। जो मेरा शत्रु है उसे आप दूर कर दो। हे चामुंडे, संपूर्ण प्राणियों के पीड़ा को हरण करो। कलयुग में तो विशेष करके माँ की मंदिर में जाने से सभी दुख बाधा दूर हो जाती है। एक माँ है, दूसरा है कौन? हनुमान जी। आज भी कलयुग में है हनुमान जी। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नवनिध के दाता, अष्ट सिद्ध। जगदम्बा की भी कृपा है उनके। तो एक हनुमान जी आज भी अमर है, चारों युग में है, लेकिन हृदय से जाना चाहिए, दिल से। हमारे 900 हनुमान मंदिर में 5 साल मेरी सेवा में कितने लोग आए, यहाँ से नहीं क्राइस्ट चर्च से भी आए, जिनका जो नहीं बनना था वो भी बन गया और फिर वापस आ गए। पंडित जी आए हम आज 6 महीना बाद, आपने एक संकल्प कराया था, मेरा सब काम हो गया। तो हृदय से होना चाहिए, मन से। ऊपर से संकल्प नहीं चलता है, हृदय से ही मंजिल पार होती है। चाहे देवी के मंदिर हो, चाहे कोई भी देवताओं का मंदिर हो, शिव मंदिर हो, राम मंदिर हो, सभी देवों में ताकत है, सभी भगवान भक्तों के अधीन है। भक्त वत्सल हनुमान है। लेकिन हम क्या कभी कभी करते हैं, हम मंदिर जाते तो हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ काम नहीं बनता तो श्रद्धा टूट जाती है। अरे हम कहाँ जाए, हम गए तो थे।
लोग आते हैं, पहला मंदिर भारतीय मंदिर बना, मैं उसमें 15 साल था। लोग मन्नत लेकर आते गणेश जी के लिए 108 लड्डू, पंडित जी आओ 108 लड्डू देता हूँ, थोड़ा मन्नत कर दो मेरा काम बन जाए। तो मैं तो मन्नत कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ ठीक है, आप हृदय से आए, सच्चा हृदय से चढ़ा दो लड्डू और बन जाता है काम। ऐसा नहीं कि भगवान कहाँ नहीं है, पहला तो गणेश जी है ना। हाँ? हमारे शास्त्रों में कोई भी कार्य करो, अपने छोटा भी पूजा हो बड़ा पूजा हो, बिना गणेश के नहीं होता है। गणेश है, सरस्वती है। हाँ? तो कहने का मतलब है, अर्गला स्तोत्र में नमः चंडिकाय रखा है मंत्र पहला। महिषासुर को वध करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली तुम्हें बार बार नमस्कार है। वेद व्यास जी प्रार्थना करते हैं। बड़े बड़े राक्षसों को संहार करने वाली, बार बार रक्त बीज को बंद करने वाली हे चामुंडा, आपको नमस्कार है। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का संहार करो। शुंभ निशुंभ को, ध्रुमाक्ष को नाश करने वाली जगदम्बा, आपको नमस्कार है। आपकी ताकत बड़ी है, आपकी शक्ति बड़ी है। माँ की कृपा सबके ऊपर हो। आपके चरण पूजनीय हैं। अर्गला स्तोत्र में इसका वर्णन आता है। पूजनीय चरण है, सिंह वाहनी है, सिंह के ऊपर विराजमान है माँ जगदम्बा। अलग अलग वाहन है माँ के। हाथों में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, सब कुछ धारण करने वाली है, शोभित है माँ, श्रृंगार युक्त है। हे चंडिके, जो श्रद्धा पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं उन्हें आप भक्ति पूर्वक और आराधना में लगा देना, भक्ति मार्ग में लगा देना। भक्त और भगवान का मिलन ही ऐसा है। बिना श्रद्धा से कोई काम होता नहीं है। और शिव जी तो विश्वास ही है, जैसे मैं कल कहा था, श्रद्धा विश्वास रूपिनो। श्रद्धा है आदि शक्ति जगदम्बा और विश्वास शिव जी है। दोनों को साथ में ले लो और आप मंदिर तक पहुंच जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। चले सुंदर कीर्तन। मात पिता गुरु चरणों में सुमिरन बार पे बार हम पर किया बड़ा हम
अम्बे मात की जय। भगवती जगदम्बा अनेक रूप वाली है। कथा में आगे बढ़ते हुए सूत जी महाराज पुराण के इतिहास का वर्णन करते हैं। पराशर देवी सत्यवती के उदर से श्री व्यास जी का और उत्पन्न यानी जन्म होता है और व्यास जी ने कई पुराणों की रचना की है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों की रचना की है अलग अलग। प्रश्न पूछा गया वेद व्यास से कि सब पुराणों में कौन सा पुराण सबसे बड़ी है। वेद व्यास जी मुस्कुरा दिए कि आप ऋषिगण के मन में बड़ा अपार श्रद्धा है, माँ की भगवती की कृपा प्राप्ति होनी चाहिए। एक कथा को समझा रहे हैं व्यास जी ऋषियों को। आप सब जानते हैं कि राजा परीक्षित जब श्रीमद् भागवत में कथा आती है और तक्षक जब डसता है उसको नाग और उसके मोक्ष के लिए जन्मेजय ने माँ जगदम्बा की आराधना और यज्ञ कराई कि पिता के मोक्ष मिले। यज्ञ चलता रहा, एक दिन नहीं कई दिन हो गए। सभी नाग आकर यज्ञ में समा जाते हैं। यज्ञ इतनी ताकत है, देवी यज्ञ ही था, लेकिन तक्षक आता नहीं है। इंद्र के सिंहासन के नीचे बैठा हुआ है, छिपा हुआ है। गर्गाचार्य ने कहा, ब्राह्मणों जोर से मंत्र को आवाहन करो और वे इंद्र सिंहासन सहित आ जाएंगे। ऐसा ही हुआ। तक्षक के साथ इंद्र भी धड़धड़ा कर आ रहा है। एक ऋषि बैठे थे, बोले अरे सावधान, छोड़ दो ना, एक नाग रहेगा तो नाग की उत्पत्ति होगी और सभी नाग स्वाहाकार हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो आज की धरती पर नाग नहीं होगा। इंद्र जी भी चरण में पड़ गए गर्ग ऋषि के कि हे गुरुदेव क्षमा करना, मैं ऐसे अपराधी को छिपा कर रखा था अपने पास में, लेकिन आज पता चला कि देवी यज्ञ इतनी ताकतवर है कि सिंहासन सहित मुझे भी ला दी इधर। ये है चंडी यज्ञ, हृदय से किया हुआ। मंत्राधीनो देवाः ते मंत्रा ब्राह्मणो दीना। श्लोक में आता है, मंत्रों में आता है, मंत्र के बस में है भगवान, लेकिन मंत्र ब्राह्मणों के बस में है। ब्राह्मण जब मंत्र बोलता है, स्वाहा देवताओं की माता है, स्वधा पितरों की माता है, ऐसे स्वाहाकार नहीं होती है। मंत्रों के उच्चारण शुद्ध होनी चाहिए। ये बात भी आप समझो। मंत्र तभी तो मंत्र के धीन भगवान होते हैं। आवाहन हम बोलते हैं ना, जब मंत्र गणेश जी का ध्यान करते हैं तो सब सही होनी चाहिए। माता को ध्यान करते हैं तभी तो माँ आएगी ना उस स्वरूप में, मूर्ति में। मंत्र के सही उच्चारण होना चाहिए। इसलिए हर एक ब्राह्मणों को चाहिए कि शुक्ल यजुर्वेद ऋग्वेद का अध्ययन करें।
मंत्र जो है, एक संत ने कहा कि अगर मंत्र, एक यजमान कोई ब्राह्मण को बुलाता है और वो मंत्र उल्टा बोलता है तो जैसे उल्टा छुरी यजमान के ऊपर चलता है, ऐसा मंत्रों में लिखा है। सीधा छुरी नहीं, उल्टा छुरी। मंत्राधीनो देवाः। आज वेद व्यास जी ने जो माँ की कृपा प्राप्ति की है, जन्मेजय ने अपने पिता के प्रति तक्षक नाग से डस लिया हुआ परीक्षित को मुक्ति दिला दी देवी यज्ञ करने से। कहने का मतलब ये है कि जिसमें जिसकी श्रद्धा है, जिसमें जिसकी विश्वास है, उससे ही होती है। ऐसे तो परीक्षित तो चले गए थे ऐसे ही भागवत सुनकर, मोक्ष तो ऐसे ही हो गई थी। भागवत कितनी बड़ी है। कृष्ण प्रकट हो गए थे उनके सामने, सुखदेव जी के सामने, और उनके तो गति ऐसे हो गई थी, शरीर से प्राण निकल गया था। जब तक्षक ने डसा तो उसमें कोई पीड़ा भी नहीं था। ये भागवत में वर्णन आती है, कोई पीड़ा नहीं था। वो तो चले गए थे, ब्रह्म में लीन हो गए थे। समाधि की महिमा बड़ी बताई है। जैसे कि मैंने कहा था कि मंदिर 4 जगह होती है, लेकिन एक मंदिर जो है वो हृदय मंदिर है, दूसरा मंदिर घर में है, तीसरा गांव में है और चौथा तीर्थ है। लेकिन शास्त्र कहता है यहाँ से यात्रा सही शुरू हो तो मंदिर तक पहुँच सकते हैं। मैं शास्त्र के ही विषय बता रहा हूँ, ये संतों की विषय बता रहा हूँ, और हमेशा मैं प्रवचन में ऐसी ही बात बता रहा हूँ जो समझने जैसा हो। हृदय मंदिर शुद्ध हो तो सभी मंदिर पार हो जाएंगे। ये देवी भागवत की कथा है। सोचते हैं लोग कि हम मंदिर जाते हैं, मन्नत लेकर ये करेंगे, तीर्थ जाते हैं, गंगा स्नान करेंगे, लेकिन सब कुछ यही हो सकता है। जाने की कहीं बात नहीं है। अगर आप ध्यान से समझे तो तीर्थ यही है। स्वर्ग भी यहाँ, नरक भी यहाँ, शास्त्र कह रहा, सब कुछ यहाँ है। लेकिन हृदय से ही अगर शुद्ध अंतःकरण हो तो सब द्वार खुल जाता है, सब फाटक खुल जाता है, आप मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर में जो भाव है वही ही एक दीप है। दीप जल रहा हो सही तो सभी किवाड़ खुल जाएगी, सभी रोग, सभी दुख दूर हो जाएगी। यही देवी भागवत का महत्व है, पुराणों का, शास्त्रों का यही एक सार है, यही एक दिशा है। कलयुग में तो सबसे सरल बताया है सब कुछ। सतयुग में तो हजार बरस तप कर रहे थे लोग, त्रेता में यज्ञ कर रहे थे, द्वापर में ध्यान, कलयुग में तो भजन, बस भजन ही करना, नाम मंत्र का जाप करना है। देवी भागवत में मूल मंत्र क्या है? इम रिम क्लीम चामुंडाय विच्छे। इम रिम क्लीम चामुंडाय विच्छे। आज तो श्रीचरण नहीं आए, लेकिन वो यहाँ पे ग्रहों के लिए जाप करते बैठ कर।
देवी भागवत हो तो ये मंत्र का जाप होना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा हो तो ओम नमो भगवते का जाप होना चाहिए। राम कथा हो तो श्री राम जय राम की जाप हो। शिव कथा हो ओम नमः शिवाय। नाम की बड़ी ताकत है। नाम प्रताप से तर गए पानी पर पासान, नर तरने को क्या कठिन जो सुमिरे भगवान। नाम प्रताप से शिला तर गए, राम लिखा तो तर गए, नल नील रामचरितमानस में आती है कथा। नाम प्रताप से तर गए पानी पर पाषाण, नर तरने को क्या कठिन जो सुमिरे भगवान। सबसे सरल। तो माँ की कृपा, भगवती जगदम्बा की कृपा क्यों नहीं होगी। और हमें तो श्रद्धा से पूरा विश्वास के रूप में जितने लोग आप आते हो, आपको माँ की कृपा मिलेगी ही। ये ब्यास गादी से मेरा पुकार है। ऐसा नहीं, आते रहना। जैसे भजन में बताया ना, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो रतन। धीरे धीरे वो रतन मिलेगा। लेकिन मोड़ किधर है आपके? कथाएं तो बहुत गहरी है, लेकिन कथा का जो सार मैं दे रहा हूँ, बस ये सार समझ में आ जाए तो सभी कथाओं में जाओ। देवी कथा में नहीं, मंदिरों में जाओ, लेकिन श्रद्धा से जाओ। लगे भक्त और भगवान का मिलन हो जाए बस। भक्त वत्सल भगवान है। माता आदिशक्ति जगदम्बा भी सभी भक्तों के ऊपर करुणा ही करती है। अनंत रूप वाली भगवती आज पूज्य पिता के प्रति जन्मेजय ने बड़ी अनुष्ठान की थी। बड़े बड़े ऋषि आए थे मंत्रों का उच्चारण करने के लिए। और आप तो जानते हैं कि पहले के ऋषि जो श्राप भी देते तो लग जाता था, और जो आशीर्वाद भी देते थे तो भी हो जाता था। कलयुग में वो ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी मन से हृदय से जो सच्चा है वो मिलता ही है फल। किसी के दिल दुखाने से दुख आएगा ही। सभी से प्रेम करो, बस यही एक सार है। प्रेम ही करो सबसे, और सबको क्षमा कर दो। क्षमा बड़न को चाहिए। छोटन को उत्पात क्या विष्णु को घट गए, भृगु ने मारी। क्षमा बड़न को चाहिए। विष्णु जी को भृगु ने लात मारा तो भगवान ने चरण पकड़ लिया, अरे चोट तो नहीं लगा। अभी आपको कोई करे तो आप छोड़ोगे नहीं। अभी मैं सेट कर दूंगा। हाँ, क्षमा कर दो। सबसे बड़ी ये है, धर्म में सबसे पहला चरण क्षमा बड़न को चाहिए। माफ कर दो, कुछ भी नहीं। तो ये भी एक सार है देवी भागवत के, क्षमा। कथा श्री कृष्ण तथा प्रसेन की कथा एक आती है, इसको भी सुने आप। समयंतक नामक एक अत्यंत दिव्यमान मणि प्राप्त कर ली थी। सत्राजित नाम के एक भोजराज थे। बड़ा सुंदर सूर्य के समान उसका चमत्कार था। जैसे सूर्य वो जिधर चलता था तो सूर्य की क्रांति की भांति चमकता था सत्राजित। इतनी ताकत थी। भगवान कृष्ण ने देखा तो उनको भी अच्छा लगा कि ये मणि मुझे मिल जाए। यादवों ने भगवान कृष्ण से कहा कि भगवान इस
हमको भी दिला दो ऐसा मणि। भगवान ने कहा नहीं, कुछ कोई बात नहीं, इसको जिनके भाग में है उनके गिराने दो उनके पास। सत्राजित का भाई प्रसेनजित कंठ में उस मणि को धारण किया। एक दिन चमक रहा था, आरूढ़ होकर मृग खेलने के लिए वन में चले गए। वहां पर एक सिंह ने प्रसेनजित को मार डाला और मणि चमक रहे थे। जामवंत ऋक्ष ने उस सिंह को मारकर और वो मणि को ले लिया। वही जामवंत त्रेता युग वाले आज भी जीवित है। और त्रेता युग में भी थे। ऐसे तो मंत्रों में जामवंत नहीं, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च भीषण कृपाचार परशुरामेव सप्तते चिर्ण जीवन। आज भी धरती पर है सब साथ। जामवंत ऋक्ष ने उस सिंह को मारकर मणि को अपनी गुफा में लेकर चले गए। बहुत गंभीर गुफा थी। उस मणि को खिलौना समझकर जामवंत के बेटा खेलने लगा इधर उधर। द्वारका में इस बात की फैल मच गई कि लगता है वो तो जो मणि था प्रशासन के पास, लगता है कृष्ण ने ले लिया। कृष्ण के ऊपर थोड़ा सा धक्का लग गया। द्वारका में बात फैल गई, सभी तरफ सब लोग घबरा गए। भगवान कृष्ण ने सोचा कि मैं साथियों सहित मणि को ढूंढूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर अबजस लगेगा। और साथियों सहित भगवान कृष्ण धीरे धीरे गुफा के भीतर में प्रवेश करने के लिए तैयार हुए। जितने साथियों थे सभी को कहा तुम बाहर ठहरो, मैं अभी अंदर जाकर के आता हूँ। भगवान तो सर्वत्र है, जानते हैं कहाँ है मणि। और भगवान अंदर गए और वहाँ पर क्या देखता है कि मणि तो वहाँ पर रखी हुई है जामवंत के पास। और श्री कृष्ण सोचते हैं कि मैं अगर इस मणि को लेकर बाहर जाऊं तो मेरा नाम भी खराब नहीं होगा। और वो मणि को लेकर के भगवान बाहर आए। कितने दिन बाद? एक दिन बाद नहीं, 100 दिन के बाद आए बाहर। जितने साथी थे सब लौट गए द्वारका। देवकी और वसुदेव प्रार्थना करते हैं भगवान से। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी कहते हैं कि माता जगदम्बा देवी कवच का पाठ करो, भगवान वापस लौट जाएंगे। गर्ग ऋषि को बुलाई गई। माता आदि शक्ति जगदम्बा कवच का पाठ हुआ और 9वें दिन भगवान कृष्ण आ गए। ये माँ की कृपा है। देखो, वसुदेव देवकी ने माता जगदम्बा के पाठ कराई, भगवान कृष्ण वापस आ गए, हो गए। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, वो जानते हैं। लेकिन माँ की कृपा प्राप्ति करनी थी। कहने का मतलब देवी भागवत में उनकी नाम आई है, भगवान कृष्ण। और प्रशंसन की कथा आती है कि भगवती जगदम्बा की कृपा भगवान स्वयं कृष्ण चाहते हैं कि सबके ऊपर हो। इसलिए वसुदेव देवकी ने उनके प्रति कथा सुनाई और भगवान आ गए लौटकर। इतने दिन गायब थे। कहने का मतलब है सभी साथियों से भगवान मिलते हैं और वसुदेव देवकी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि भगवान वापस आ गए। ये देवी की कृपा है।
देवी भागवत की कृपा है। तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, सत्राजित और जो स्मंतक नामक वो मणि था और उसको भगवान वापस लौटा देते हैं, क्योंकि भगवान के नाम ना खराब हो। आज भगवान यही कहते हैं कि भक्त के वश में हूँ मैं, लेकिन भक्तों के रक्षा भी मैं करता हूँ। कहने का मतलब है कि इस कथा से ये सुनने को मिलता है कि गर्ग मुनि ने विंध्याचल पर्वत पर जाकर देवी की आराधना की, आदि शक्ति जगदम्बा की पूजन की, विधि पूर्वक देवी भागवत के पाठ सुनाई और आकाशवाणी हुई कि वसुदेव देवकी ने जो ये सप्ताह भागवत की है, देवी भागवत के, ये बड़ा पुण्य को देने वाला है। पूरे कृष्ण के लिए पूरे जो द्वारका है उसमें सभी को पुण्य की प्राप्ति होगी। नंद यशोदा बहुत प्रसन्न हुए। गर्ग मुनि को प्रार्थना की, श्री कृष्ण सुरक्षित आ गए और गर्ग मुनि की पूजन की और बहुत से दान दक्षिणा दी। बोलिए आदिशक्ति जम्बे मात की जय। चलिए आरती के समय, आज समय को एकदम पक्का मद्देनजर रखना है और आरती करेंगे। ठीक मैया
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनूहरे सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जनेन प्रदक्षिणीकृत्योपानि देवोभिवंदनम बोली गणपति गजानन महाराज की जय। आदिशक्ति अम्बे मात की उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। देवी भागवत पुराण की जय। सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री आदिशक्ति अम्बे मात की जय। आरती को रख दे। जो देवी के स्त्रोत है जो लोग
सभी भक्तों के लिए आज ग्रह मालिक की तरफ से निवेदन है कि सभी लोग के लिए महाप्रसाद भी है, तो आप शांति से समय को मद्देनजर रखते हुए महाप्रसाद भी लेकर जाएंगे। एक दो कीर्तन अगर हो तो ठीक है, बाकी सब महाप्रसाद और भवानी के सहारे सहारे सहारे, भवानी के सहारे सहारे सहारे, भवानी के सहारे सहारे सहारे, भवानी के सहारे सहारे हमें
Perfect time. Yeah, मैया जी के मंदिर जब भी जाएंगे, मैया जी के मंदिर जब भी जाएंगे, मन की बातें मैया सुनाएंगे।
सूरज